मियाँ से नाम आता है, मियाँ खलीफा का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो मियाँ खलीफा कैसी है? वेरी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट एंड गुड नेचर्ड। ये गुइश साउंड हो रहा है, गुइश इज लाइक गू और पोटी वट एवर, सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम सीखेंगे 5 नए वर्ड्स और इस तरह से सीखेंगे कि कभी हम उनको भूलें ना। तो चले स्टार्ट करते हैं और आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करवाते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली, प्लेजेंट एंड गुड नेचर्ड। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत फ्रेंडली हो, प्लेजेंट हो, गुड नेचर्ड हो, अच्छे नेचर वाला हो, उसको हम एमिएबल पर्सन बोल देते हैं, एमिएबल बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टोरी या ट्रिक इसके लिए क्या है याद करने के लिए? एमिएबल को अगर हम तोड़ के देखें वर्ड में, ए मिया BLE, मिया, मिया से नाम आता है। मिया खलीफा का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो मिया खलीफा कैसी है? अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा। मिया खलीफा इज़ वेरी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट एंड गुड नेचर्ड, वो आप सबको पता होगा। So that is the meaning. Friendly mom and lovable person she is. Okay. So the example is, she is an amiable teacher who greets students with a smile. Okay. That was the example. और amiable की एक और ट्रिक है, हमने एक और बनाई है। अगर आपको मियाँ खलीफा वाली पसंद नहीं आई तो amiable को आप याद करने के लिए इसको तोड़ के देखो। अम्मी एबल, ऐसे आप बोलो तो अम्मी क्या होती है? मम्मी। मम्मी सबकी क्या होती है? गुड नेचर्ड, फ्रेंडली और प्लेजेंट होती है। सो दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इज एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग क्या होता है? ग्रेट पेन और एंग्जाइटी। कि आपको बहुत काफी पेन हो रहा है या आपको काफी एंग्जाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। ठीक है, स्टोरी इज, एंग्विश को तोड़ के देखें, AN और गुइश। AN और गुइश। गुइश से आपको अगर ये गुइश साउंड हो रहा है, गुइश इज लाइक गू और पोटी वट एवर, सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज। तो इमेजिन ए मैन, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो वो सुबह सुबह उठते ही उसको क्या होता है? व्हेन ही गोज टू टॉयलेट, जब वो टॉयलेट जाता है तो ही इज एंग्विश, क्योंकि he cannot release his bowel. Okay, so next word is anguish. Anguish का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीम पेन या एंग्जाइटी। कि काफी पेन होना या एंग्जाइटी में होना, तो उसके लिए एंग्विश वर्ड यूज किया जाता है। इसकी स्टोरी या ट्रिक बनाने के लिए हम एंग्विश को तोड़ के देखें, AN और गुइश। गुइश साउंड हो रहा है, गुइश से अगर कुछ रिलेट कर पाओ तो क्या होता है? गू या पोटी, सॉरी अबाउट माई वर्ड्स बट कुछ ट्रिक हमको बनानी थी इसको याद रखने के लिए या लंबे समय तक माइंड में रखने के लिए, तो यही हमारे दिमाग में आया। So which is goo is potty. So imagine a man with constipation. He is in great pain or in anxiety every morning as he cannot do gooish or goo. So किसी एक ऐसे इंसान को आप दिमाग में लाइए जिसको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, और वो बाउल एम्प्टी नहीं कर पा रहा है। तो डेली वो वॉशरूम में जाता है सुबह सुबह, तो उसके दिमाग में क्या रहता है या उसके मन में क्या रहता है? या तो वो चिंता में होता है कि अच्छे से पेट खाली होगा या नहीं, या पेट साफ होगा कि नहीं, या फिर वो ग्रेट पेन में रहता है, क्योंकि कब्ज में चीजें इतनी आसान नहीं होती दोस्त। ठीक है, एग्जाम्पल इज, हिज फेस वॉज फिल्ड विद एंग्विश एज ही हर्ड द बैड न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट इज अपैथी। अपैथी का मीनिंग क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग और कंसर्न। जब आपको कोई किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही ना हो तो उसको अपैथी बोल देते हैं कि अपैथेड। इट इज काइंड ऑफ अपोजिट ऑफ सिंपथी। सिंपथी में क्या होता है? आपको किसी से सहानुभूति होती है, आप किसी के लिए इंटरेस्ट दिखाते हो या कंसर्न दिखाते हो, तो वो सिंपथी हो गया। अपैथी उसका उल्टा। ठीक है, इस अपैथी की ट्रिक क्या है कि अपैथी आ रहा है पैथी, पैथी से क्या? पाथ, पाथ आ रहा है पाथना। हरियाणवी में जैसे बोलते हैं पाथना, क्या होता है? गोबर पाथना, लाइक उपले बनाते हैं ना, तो वो गोबर इकट्ठा करते हैं और ऐसे ऐसे करके उसके उपले बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं गोबर पाथना। उस पूरे प्रोसेस को गोबर पाथना। तो आजकल की लड़कियों को गोबर पाथने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है उनको, तो विच इज अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग और कंसर्न। सो दैट वाज इट। इसका एग्जाम्पल क्या है? वोटर अपैथी लेड टू लो टर्न आउट। ही शोड अपैथी टुवर्ड स्टडीज। स्टडीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ इंटरेस्ट
और फीलिंग। नेक्स्ट इज एनोटेट। एनोटेट का मीनिंग क्या होता है? एक टिप्पणी करना या व्याख्या करना, टू एड अ ब्रीफ नोट अबाउट समथिंग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसकी स्टोरी या ट्रिक क्या है? एनोटेट को अगर आप बोल के देखो, एन नोट 8 ऐसे आ रहा है कि ए नोट 8, एक नोट तुम्हारे मार्क्स खा गया। आपका टीचर क्या बोलेगा कि आपने नोट्स ऐड नहीं किए, तो एक नोट आपके मार्क्स खा गया। अब नोट को क्या बोलते हैं हम? नोट तभी डालते हैं ना कोई टिप्पणी और व्याख्या करनी होती है, तो दैट इज द मीनिंग, टिप्पणी करना, व्याख्या करना। So next time you remember to add short notes or explanation, that's to annotate. Example is students were asked to annotate the poem. ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को शांत कराना, टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट। कुछ भी झगड़ा या वाद विवाद खत्म कराने के लिए, किसी को शांत कराने के लिए, या कुछ भी देना पड़ेगा, कुछ शांत कराने की नीति को आप क्या देते हैं? मनाना या खुश करना, इसको आप अपीजमेंट बोलते हैं। अपीजमेंट के लिए ट्रिक क्या रहेगी या स्टोरी क्या रहेगी? अपीजमेंट, पैसे, पैसे मैन को दिए, इसमें पैसे आ गया बीच में, पैसे और मैन आ रहा है। आदमी किसी को पैसे कब देता है? सपोज लाइक आप कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, आप सामने वाले आदमी को क्या कहोगे? यार ले यार पैसे ले ले, झगड़ा खत्म कर। तो आप क्या कर रहे हो? अपीजमेंट कर रहे हो, कि उसको शांत कराने के लिए आप पैसे दे रहे हो कि ठीक है कुछ डैमेज हो गया, ले मैं पैसे दे रहा हूँ, बात खत्म करो, दैट्स इट। सो यही इसका मीनिंग है, calming a person by pleasing to avoid conflict, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड अपीजमेंट टू calm protesters। गवर्नमेंट ने अपीजमेंट ट्राई किया प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए। या फिर एक वैसे भी हम बोल लेते हैं, यू से प्लीज़ आप शांत हो जाओ, ये लो जो चाहिए यार, हम पैसे दे देते हैं डैमेज के, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द वर्ड्स डिस्कस्ड टुडे, एंड आई होप आप उनको अच्छे से याद रख पाओगे। आप एक बार से फिर से उनको रिवाइज कर सकते हो अगर आपके दिमाग से निकल रहे हैं तो। सो दैट्स इट। If you like our videos, please subscribe, share and comment. Thank you very much.